Hello guys, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 4, The Old Clock Shop of class 6th. So let's start. इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे कुछ ब्रीफिंग है स्टोरी की, वो हम पहले पढ़ लेते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप। तो ये क्रिसमस ईव है और क्लोजिंग टाइम हो गया शॉप का। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे की ओल्ड क्लॉक शॉप अभी भी ओपन है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। तो दो शॉपर्स ने बुलाया उसे। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस ईव आ जाती है। As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. तो क्रिसमस ईव आ गई, लास्ट मिनट शॉपर्स भी घर जा रहे थे और बाहर बहुत स्नो हो रही थी सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old thief owner. तो जो रे की ओल्ड क्लॉक शॉप थी उसकी लाइट्स अभी भी ऑन थी और उसका ओनर रे था जो बहुत ओल्ड और डेफ था। डेफ मतलब जो सुन नहीं सकता। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। तो उसने वर्क करा उस क्लॉक पे जो उसने सोल्ड करी थी उस दिन। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में, ये क्लॉक की शॉप है, बहुत सारी क्लॉक्स आसपास देख सकते हैं। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो उसका वर्क ख़त्म हो गया, वो खड़ा हुआ और वो अपने वे पर था रूम में जाने के लिए, बट एकदम से हवा आई जो उसके नेक पे को एकदम बैक कर दिया। He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. तो उसने पीछे टर्न होके देखा तो उसे लगा कि ये लास्ट मिनट शॉपर है कोई, बट वो इतना बूढ़ा था और उसकी आईज़ इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस तरीके से नहीं देख पा रही थी कि उसे फिर लगा कि वो शॉपर नहीं है। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50। तो उसने दो लोगों को देखा, कोई एक 20 ईयर्स के आसपास का था और एक 50 के आसपास का। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. The older man approached the counter with the sign of friendliness in his eyes. तो यंगर मैन था जो 20 के आसपास वाला, वो डोर पे ही खड़ा था और ओल्डर वाला अंदर आया काउंटर के पास विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, और उसके आइज़ में कोई साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। वो अपना फियर छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसने स्लोली पुश करा नोट पैड और पेंसिल काउंटर के उधर। रे ने स्माइल करा अनफ्रेंडली फेस के उधर, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। फिर उसने पॉइंट करा अपने ईयर्स की तरफ और साइड टू साइड शूक करा, हिलाया, क्योंकि उसको बताना था कि वो नहीं सुन सकता। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. तो फिर उसने जैसे नोटपैड पे कुछ पढ़ा, फिर उसका एकदम बिहेव चेंज हो गया और एकदम से उसने अपने फ्रेंड को टर्न होके कुछ बोला। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तो उसने एक क्लोजली लुक लिया रे ने उस मैन की तरफ, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। एक गन की तरह शेप का कुछ था और एक उसके मैन के राइट कोट पॉकेट में। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। तो ये देख के उसे बहुत गुस्सा आया, बट उसकी इनर वॉइस ने क्या करा, कीप काम। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। तो रे ने क्या लिखा नोटपैड पे, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। और वो ओल्डर मैन ने पहली बार रे की तरफ देखा और स्माइल करा।
अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, बहुत गंदी स्माइल थी. दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. तो उसको लगा कि कुछ बहुत गलत होने वाला है और क्यों उसका वो दूसरा दोस्त वहाँ पे खड़ा है और कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए लेटर वो सॉरी फील करेंगे. Ray knows that his visitors are in need. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas. The clock ticks on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? तो रे ने दूसरा मैसेज लिखा नोटपैड पे उनसे पूछने के लिए, क्या आप लोग यहाँ पे क्लॉक या वॉच लेने आए हैं? देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स. फिर उसने पॉइंट आउट करा क्लॉक्स की हैंगिंग वॉल पे एंड पॉकेट वॉचेस पे भी. He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. तो ना तो वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगता था, बट वो ऐसे लोगों के पास को भी मना नहीं कर पाता था जो नीडी लोग आते थे उसके सामने पुरानी वॉचेस रख के उससे पैसे मांगते थे. ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वो जितना ज़्यादा दे सकता था वो देता था. They would be there when the owners wanted them back, और वो उनको वापस देता था जब उसके पैसे वापस आ जाते थे, मतलब गिरवी रखते थे लोग. At the same price he had paid with no interest, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था वो उनसे. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. तो ओल्डर मैन ने फिर देखा और उसने सोचा ईजियर होगा. उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसने सामने रिस्ट पे वॉच दिखाई और उसने क्या लिखा नोट पैड पे कि इसका मुझे कितना पैसा मिलेगा. रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं थी वॉच. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन. तो बहुत बैड सिचुएशन हो गई थी. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" तो रे को लगा कि इसको बहुत ज़रूरत होगी तभी वो आया है. तो उसने पूछा how much do you need for it, कितना चाहिए आपको. The reply came back on the notepad, whatever it's worth. तो रिप्लाई आया कि जो भी इसकी कीमत हो वो मेरे को चाहिए. Ray reached into the cash box, pulled out a $50 note and passed it into man's hand. तो उसने $50 नोट निकाला और उसको दिया. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, "Thank you." They both knew that watch wasn't worth that much. उन दोनों लोगों को पता था कि वॉच के इतने पैसे नहीं मिलने थे, बट फिर भी मिले. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." और वो इंसान ने जो अपनी वॉच बेचने आया था उसने बोला कि जितना ज़्यादा पॉसिबल जल्दी होगा मैं आऊँगा और इस वॉच को लेने और आपके पैसे देने. द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. और हाफ एन आवर बाद सारी क्लॉक स्ट्राइक हुई एक साथ और स्टोरी ख़त्म हुई. द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. Their sweet musical message was filled with hope. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood up in the old clock shop. तो उसने उन सबकी हेल्प करी. बहुत अच्छा लगा. तीनों को ऐसा लग रहा था वो एक दूसरे को सुन पा रहे थे. भले रे डेफ था फिर भी उसने हेल्प करी और उसने कोई ज़्यादा किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया. किसी को पैसे चाहिए थे तो कोई डिमांड नहीं करी कि नहीं मैं इतना ही दूंगा या XYZ कुछ भी. सो हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए. कभी भी सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. जो वर्थ है उसी चीज़ को पे करना चाहिए या फिर किसी से लेना चाहिए. सो हियर वी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया है और ये हमारा पार्ट 1 था वीडियो का. वी विल बी डिस्कसिंग अवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन द पार्ट 2.
So thank you guys for watching it.